हेलो एवरीवन, इट्स शेख फरहान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है, बट इसके बारे में जानना भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जो इंडिया की 48% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। हर 3 मिनट में एक वुमेन बड़े साइलेंटली सफ़र कर रही होती है। वो आज़ादी सीखने से पहले ही डरना सीख चुकी होती है। वो बस में अपने आसपास देखती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे आराम चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए देख सके। घर का प्रेशर और नाम खराब ना हो, इस वजह से अपने आंसू को शादी की चमक के पीछे छुपा लेती है। वो अकेले में रोती है, पूरी टूट जाती है, पर कैसे भी करके वो फिर खड़ी होती है। वो खामोश नहीं है, वो सिर्फ लड़ाइयों से बच रही है। सोशल मीडिया तोड़ देता है उन्हें सिर्फ अपने लफ्ज़ों से। वो क्राइम पर सवाल उठाने से पहले उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। ख्वाबों के साथ एक बच्ची अज़ाइम पर खामोशी का इंतखाब करने पर मजबूर है। दुनिया देखने से इनकार करती है, पर अब वो और खामोश नहीं रह सकती। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ वुमेन को गॉडेस फॉर्म में देखा जाता है, बट प्रैक्टिकली अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 रिपोर्ट के हिसाब से विद इन अ ईयर 58,85,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 4,41,000 केसेस वुमेन्स पे क्राइम होने पर रजिस्टर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NCRB रिपोर्ट 2024 में जो 4,41,000 केसेस रजिस्टर हुए थे, उनका एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो रजिस्टर हुए हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस के, विच इज़ अराउंड 1,20,000। इससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन सबसे ज़्यादा अनसेफ अपने घर में है। रेप केस के रिगार्डिंग एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी है कि जो 2 to 3% केसेस रहता है वही सिर्फ स्ट्रेंजर्स से हुए रहते हैं। बाकी के जो 97 to 98% केसेस होते हैं वो विक्टिम को जानने वाले लोग ही रहते हैं, जैसे कि उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स या फिर नेबर्स। 2018 के टाइम थॉमस रॉयटर्स, जो कि एक कैनेडियन न्यूज़ चैनल है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया एक मोस्ट डेंजरस कंट्री है जहां वुमेन्स के ऊपर बहुत सेक्सुअल वायलेंस राइफ होता है। Also, according to the 2023 report of NCRB court data, total 23 lakh cases are pending which are related to crimes against women all over the India. और शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडियन रफली रिपोर्ट्स के हिसाब से हर 18 मिनट में एक रेप केस हो रहा है और 50+ केसेस एवरी सिंगल हार्स वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। अगर आपको और शॉकिंग चीज़ बताओ विच इज़, ये वो केसेस का डेटा है जो कि रजिस्टर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, कितनी वुमेन्स रिपोर्ट्स भी नहीं करती है जस्ट बिकॉज उन्हें ये डर रहता है कि उनकी फैमिली पे कलंक ना लगे। वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है और फैमिली का उन पे बहुत प्रेशर होता है। और जो रिपोर्ट करती है तो इंडियन कोर्ट का ये स्टेटस है कि इनका पेंडिंग रेट ऑफ केस अराउंड 90.8% है। यह हमारी कंट्री इंडिया है। यहाँ पे 3 साल की बच्ची से लेकर 30 साल की लड़की भी सेफ नहीं है। यहाँ बचपन में ही लड़कियों को सिखा दिया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी फिर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी पहन लूंगी, और फिर सबको लगेगा कि मैं लड़का हूँ, और फिर
मुझे भी स्कूल जाने मिलेगा। पर जो फैमिली ऐसा नहीं करती है तो उनकी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा होता है। 3 साल की बच्ची का रेप स्कूल के स्टाफ ने किया। ये एक वेस्ट दिल्ली के प्राइवेट स्कूल का इंसिडेंट है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो सोसाइटी कम थोड़ी ना है। ये हाल है इंडिया का। टीनेज में एक लड़की को चाइल्ड मैरिज, साइबर बुलिंग और हरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। घर की प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। घर में ही उन पे इतना वायलेंस है कि शादी के लिए लड़कियों को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उन्हें वो पसंद हो या ना हो, आए हुए रिश्ते से अगर वो खुश ना भी है तो भी उन्हें वहाँ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उनका घर में रहना उनके लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ऐसी फैमिलीज़ ज़्यादातर ये सारे रिश्ते पैसों को देख के और सोसाइटी के प्रेशर में आके जल्दबाजी में करते हैं। चाहे लड़का बुरा क्यों ना हो, पर इनकी इज्जत बच जाए। इसमें होता ये है कि अगर लड़की शादी नहीं करती तो उसके डैडी का घर उसके लिए जहन्नुम बन जाएगा, और अगर कर लेती है तो आगे की लाइफ उसके ऐसे पार्टनर के साथ जहन्नुम बन जाए। ऐसी सिचुएशंस में होता यह है कि जो एस्केपिंग सीक्वेंस लड़कियों को दिखता है वो है सुसाइड। के बाद भी कई सारी वुमेन्स को फिज़िकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर्स, डाउरी प्रेशर्स और फाइनेंशियली अब्यूज़ सहना पड़ता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से ये ईयरली 1.2 प्लस लाख केसेस रजिस्टर होते हैं। अगर इंडिया में वुमेन ये सब चीज़ों से बच भी जाती है तो फिर होता है रेप केस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक 30-year-old लेडी का गैंग रेप हुआ बाय 2 मेंस, वो भी एक प्राइवेट बस के अंदर। अभी तक जो दोनों इंसिडेंट आपको बताए गए ये हुए हमारे नेशनल कैपिटल में, विच इज़ ऑब्वियसली दिल्ली। जितने भी मेंस ये सारी हरकतें करते हैं ये वुमेन्स को ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में नहीं देखते, ये उन्हें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख के ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट करने में भी हम इंडियंस का ही हाथ है। सोशल मीडिया पे ऐसी स्टॉकिंग वीडियोस जिसमें उसे हरेसमेंट करना, उन्हें छेड़ना और फिर उसके बाद उसमें गालियाँ देना जब नॉर्मलाइज़ किया जाए। ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ को प्रमोट करना जिसमें वुमेन्स एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो और इसे पूरा नॉर्मलाइज करना, जाहिलपन शो करना जैसे गालियाँ देना, मारपीट करना और इसे फिर एक मेल ईगो का नाम दे के प्रमोट करना। हाँ सर। इसने टच किया उसको। यूट्यूब अब उसके किधर बैठा है, बाहर निकल। दिखाना, काट के फेंक दूंगा। I tell you, you fucking bastard! इन सब चीज़ों को एक साइड में रख के फेमिनिज़्म को कुछ अलग ही तरीके से शो करना और इसका कुछ अलग ही मतलब निकालना, इन सारे रीजंस की वजह से हमारे देश के मेल्स के अंदर फ़ीमेल के लिए एक अलग ही इमेज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, फिर उसे उन्हीं की तरह ट्रीट करते हैं और फिर अपने जाहिलपन को एक मेल ईगो या फिर सिग्मा और अल्फ़ा मेल नाम दे के उसे अलग ही तरीके से प्रमोट करते और फेमस करते, जबकि अल्फ़ा और सिग्मा मेल का मतलब कुछ और ही होता है। एज एन इंडियन मेल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने एंसेस्टर्स से और अपने रिलीजियस से ये सीखें कि उन्होंने अपने वुमेंस को क्या लेवल दिया था और उस लेवल को दे के उन्होंने उसे कैसे ट्रीट किया था। बिकॉज नाउ how Indian males are treating their women's and the women's of India is so pathetic, horrible, abominable, outrageous and absolutely devastating as an Indian.